मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। माँ के बाद जो हमारी आत्मा को शांति देता है वह है भगवान। लेकिन आज के युग में हम ईश्वर को भूलते जा रहे हैं और सुख सुविधाओं की दौड़ में हम यह भूल बैठे हैं कि यह सब देने वाला कौन है। जब इंसान भगवान को भूल जाता है तो उसके जीवन में शून्यता भर जाती है। सुख सुविधाएं होते हुए भी मन बेचैन रहता है। दुर्योधन ने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और श्री कृष्ण को भुला दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उसने महाभारत युद्ध को हार दिया और उसका वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। रामायण में आप रावण को देख लीजिए। विद्वान था, शिव भक्त था और सोने की लंका का राजा भी था, लेकिन अहंकार में उसने प्रभु श्री राम को भुला दिया। फलस्वरूप उसका सारा वैभव पल भर में राख हो गया। संदेश यही है कि ईश्वर को भुलाने से केवल विनाश ही मिलता है। आज लोग कहते हैं हमारे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, तो हमें भगवान की क्या जरूरत। लेकिन जरा सोचिए, जब बीमारी आती है, जब दुर्घटना होती है, सब रिश्ते टूटते हैं, तो उस समय गाड़ी, पैसा, पद सब व्यर्थ हो जाते हैं। तब केवल भगवान का नाम ही सहारा बनता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, भूल मत प्रभु को वरना जीवन की नाव डूब जाएगी। जो मनुष्य भगवान को याद करता है उसके जीवन में शांति बनी रहती है। उसे समस्याएं तो आती हैं लेकिन वह टूटता नहीं है। पांडवों को देखिए, वनवास, कठिनाई, संघर्ष सब मिला, लेकिन उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं भुलाया। इसी कारण अंत में उन्हें विजय प्राप्त हुई। कभी सोचा है धन में सुख नहीं मिलता, भक्ति से सुख मिलता है, क्योंकि धन बाहर का वैभव है और भक्ति भीतर का प्रकाश है। कबीर दास जी कहते हैं, हरि बिन जीरा उदास, यानी भगवान के बिना मन हमेशा खाली महसूस करता है। मीराबाई सब कुछ त्याग देती है लेकिन कृष्ण को कभी नहीं भुलाती। आज लाखों लोग मीरा को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को स्मरण में रखा। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मनिहार जो लोही उबार। राम नाम ही वह नाव है जो हमें जीवन की लहरों से पार ले जाती है। दोस्तों, भगवान को याद करने का मतलब यह नहीं कि हम संसार को ही त्याग दें। इसका अर्थ है हम अपने हर काम में ईश्वर को साथ रखें। खाना खाते समय प्रभु का स्मरण करें, काम पर जाते समय भगवान का जाप करें, सोने से पहले आभार व्यक्त करें। यह छोटे छोटे अभ्यास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को याद रखता है वह कभी निराश नहीं होता। आज हमने जाना कि भगवान को भुलाकर हमें कुछ नहीं मिलता और भगवान को याद करके हमें सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर को मत भूलो क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। धन, दौलत, नाम, शोहरत सब चला जाएगा लेकिन प्रभु का नाम हमारे साथ रहेगा। तो अपने जीवन में भगवान के नाम को धारण करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम रोज अपने काम, धन और इच्छाओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि आज ही हमारी आखिरी सांस हो जाए तो हम किसका नाम लेंगे? क्या हम घर, गाड़ी और पैसा पुकारेंगे? नहीं, हम केवल भगवान को याद करेंगे। तो क्यों ना उसी परमात्मा को आज से ही अपने हर क्षण में याद रखना शुरू करें, क्योंकि भगवान को भुलाकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और भगवान को याद करके हमें वह मिलेगा जो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, शांति, प्रेम और मोक्ष। याद रखिए, नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। आइए अंत में मिलकर बोलें, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और यह प्रण लें कि जीवन की हर स्थिति में हम ईश्वर को याद करें।